1475 में जन्मे माइकल एंजेलो थे पुनर्जागरण के एक महान कलाकार। उनका जन्म इटली के कैप्रेसे में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन काल में कला की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपाक्स फाइन आर्ट्स। इतिहास का यह दौर कला और ज्ञान के विकास का समय था। पुनर्जागरण ने यूरोप में सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनरुत्थान को जन्म दिया और माइकल एंजेलो इस आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनकी मूर्तियां जैसे कि डेविड और पिएटा आज भी कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माइकल एंजेलो की कला आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और चकित करती है। उनकी पेंटिंग्स और मूर्तियां आज भी संग्रहालयों और गैलरी में प्रदर्शित होती हैं। माइकल की मूर्तियां अविश्वसनीय रूप से सजीव थीं। उन्होंने मानव शरीर की जटिलताओं को अद्भुत सटीकता के साथ उकेरा। वो अद्भुत सटीकता के साथ मानव रूप को उकेर सकते थे। उनकी मूर्तियों में जीवन की ऊर्जा और गतिशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी पेंटिंग्स भी जीवन और गति से भरपूर थीं। सिस्टन चैपल की छत पर उनकी पेंटिंग्स ने कला की दुनिया में एक नया मानक स्थापित किया। सिस्टन चैपल की छत रंग और संरचना की एक उत्कृष्ट कृति है। इस छत पर चित्रित क्रिएशन ऑफ एडम आज भी कला प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। माइकल एंजेलो की वास्तुकला उनकी कला की तरह ही प्रभावशाली थी। उन्होंने वास्तुकला में भी अपनी छाप छोड़ी और उनके डिजाइनों ने आने वाले वास्तुकारों को प्रेरित किया। उन्होंने सेंट पीटर बेसिलिका के डिजाइन में मदद की, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इस इमारत का गुंबद उनकी वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। माइकल एंजेलो का काम सिर्फ सुंदर ही नहीं था, बल्कि अर्थ से भी भरा था। उनकी कृतियों में गहरे धार्मिक और दार्शनिक विचार निहित थे। उन्होंने अपनी कला का उपयोग महत्वपूर्ण विषयों का पता लगाने के लिए किया, जैसे मानवता और ईश्वर के बीच संबंध। उनकी कृतियों में धार्मिक और मानवीय भावनाओं का अद्भुत समन्वय था। माइकल एंजेलो एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और गहरी सोच ने उन्हें अपने समय के सबसे महान कलाकारों में से एक बना दिया। वो कई विषयों के उस्ताद थे और उनका काम आज भी कलाकारों को प्रभावित करता है। उनकी कला की गहराई और विविधता आज भी अध्ययन और प्रशंसा का विषय है। उनकी विरासत कला और वास्तुकला के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। माइकल की कृतियों ने कला की दुनिया को एक नई दिशा दी और उनकी विरासत सदियों तक जीवित रहेगी। माइकल का जन्म कैप्रीस नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। यह इटली में स्थित है। उनका परिवार अमीर नहीं था। उनके पिता एक सरकारी प्रशासक थे। माइकल कई बच्चों में से एक थे। अपने सामान्य साधनों के बावजूद माइकल के पिता ने शिक्षा के महत्व को पहचाना। उन्होंने सुनिश्चित किया कि माइकल को बुनियादी स्कूली शिक्षा मिले। एक छोटे बच्चे के रूप में भी माइकल कला की ओर आकर्षित थे। उन्हें चित्र बनाना और रंगना बहुत पसंद था। वो अक्सर पास के फ्लोरेंस में चित्रकारों को देखने के लिए स्कूल जाना छोड़ देते थे। फ्लोरेंस कला और संस्कृति का केंद्र था। माइकल जानते थे कि वो एक कलाकार बनना चाहते हैं। हालांकि उनके पिता इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि कला कोई सम्मानजनक पेशा नहीं है। माइकल अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ थे। अंततः उनके पिता ने उन्हें 13 साल की उम्र में एक चित्रकार के यहां प्रशिक्षु बनने की अनुमति दे दी। यह मिचेलैंजेलो के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उन्हें अब तक के सबसे महान कलाकारों में से एक बनने की राह पर अग्रसर किया।
माइकल की शिक्षुता डोमेनिको घिरालंदियो की कार्यशाला में हुई। यह कार्यशाला फ्लोरेंस में स्थित थी और उस समय की सबसे प्रतिष्ठित कला कार्यशालाओं में से एक थी। घिरालंदियो उस समय के एक प्रमुख फ्लोरेंटाइन चित्रकार थे। उनकी कार्यशाला में कई युवा कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाता था और माइकल उनमें से एक थे। माइकल ने फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक सीखी। यह तकनीक उस समय की सबसे जटिल और सम्मानित कला विधियों में से एक थी। उन्होंने पत्थर की नक्काशी में अपनी रुचि को और भी गहरा किया। वो पत्थर की नक्काशी की त्रिआयामीयता और भौतिकता की ओर आकर्षित थे। यह कला रूप उन्हें अपनी रचनात्मकता को नए आयाम देने का अवसर प्रदान करता था। लोरेंजो डे मेडिसी ने एक मूर्तिकार के रूप में माइकल की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें सामग्री और काम करने के लिए जगह प्रदान की। यह समर्थन माइकल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस समर्थन ने माइकल को फलने फूलने दिया। उन्होंने अपने कला कौशल को और भी निखारा और नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने जल्दी ही एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। उनकी कला ने उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। भाग 4, लुभावना डेविड। अपने शुरुआती 20वां दशक तक माइकल पहले ही प्रभावशाली मूर्तियां बना चुके थे। उनकी कला में एक अद्वितीय दृष्टिकोण और गहराई थी, जिसने उन्हें अपने समकालीनों से अलग किया। इन शुरुआती कार्यों ने उनके तकनीकी कौशल और मानव शरीर रचना की समझ का प्रदर्शन किया। उनकी मूर्तियों में न केवल शारीरिक सटीकता थी, बल्कि उनमें एक जीवंतता भी थी, जो पत्थर को जीवंत बना देती थी। उनकी प्रसिद्धि फ्लोरेंस शहर तक पहुंची। यह शहर पुनर्जागरण कला और संस्कृति का केंद्र था और माइकल की प्रतिभा ने जल्द ही यहां के कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। 1501 में उन्हें डेविड की एक मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया था। यह कार्य उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यह उन्हें अपनी कला को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर प्रदान करता था। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक बन गई। डेविड की मूर्ति ने माइकल को एक महान कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया और यह उनकी कला का प्रतीक बन गई। डेविड एक विशाल उपक्रम था। यह न केवल आकार में बड़ा था, बल्कि इसकी जटिलता और विवरण भी अद्वितीय थे। प्रदान किया गया संगमरमर का ब्लॉक पिछले कलाकारों द्वारा छोड़ दिया गया था, जिसे काम करने के लिए बहुत त्रुटिपूर्ण माना जाता था। यह ब्लॉक कई वर्षों से बेकार पड़ा था और इसे एक चुनौती के रूप में देखा जाता था। फिर भी माइकल ने इसकी क्षमता को देखा। उन्होंने इस ब्लॉक में एक अद्वितीय अवसर देखा और उन्होंने इसे एक उत्कृष्ट कृति में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने डेविड के वीर व्यक्ति की कल्पना की, जो पत्थर के भीतर फंसा हुआ था, रिहा होने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह उनकी दृष्टि और कल्पना की शक्ति का प्रमाण था। माइकल ने डेविड पर अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिन रात काम किया, अपने हर प्रहार में अपनी आत्मा को डाल दिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से परियोजना के लिए समर्पित कर दिया। अक्सर कई दिनों तक अपने स्टूडियो में सोते रहे। उनका समर्पण और मेहनत उनकी कला में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। की सफलता के बाद माइकल की प्रतिष्ठा रोम तक पहुंची। 1498 में उन्हें यीशु के मृत शरीर को धारण किए हुए वर्जिन मैरी को चित्रित करते हुए एक मूर्ति बनाने के लिए कमीशन दिया गया था। यह मूर्ति पिएटा के नाम से जानी जाने लगी। पिएटा कला का एक बहुत ही मार्मिक काम है। माइकल ने अपने बेटे के लिए विलाप कर रही एक मां के गहरे दुख को दर्शाया है। वर्जिन मैरी का चेहरा दुख और करुणा का चित्र है। मसीह के शरीर को हृदय विदारक यथार्थवाद के साथ प्रस्तुत किया गया। पिएटा को पूरा करते समय मिचेलैंगेलो केवल 24 वर्ष के थे।
इसे उनकी सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। पिएटा ने एक मास्टर मूर्तिकार के रूप में माइकल एंजेलो की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इसने मानवीय भावनाओं की उनकी गहरी समझ को भी प्रदर्शित किया।